प्रभास की राजा साहब को देखने के बाद आपको भूल भुलैया की याद आई क्या? भाई प्रभास की एंटिसिपेटेड मच अवेटेड फिल्म राजा साहब का टीजर आ चुका है और इस टीजर को देखने के बाद बहुत सारी ऐसी बारीक डिटेल्स मैंने उठाई जो आपने मिस कर दी होंगी और जो हमें अंदाजा दे जाएगा कि भाई मूवी कैसे होने वाली है। देखो, सबसे पहली बात करें, इस टीजर के स्टार्टिंग में ही एक बहुत प्यारी सी लोकेशन दिखाई जाती है। उस लोकेशन के बीच एक मेंशन दिखाया जाता है, अक्सर जो हॉरर फिल्म्स में होता होगा। वैसे इसमें टीजर में मेंशन कर दिया है कि ये हॉरर फैंटेसी है, मतलब कि फैंटेसी यानी कि इमेजिनेशन वाली दुनिया से भी उठा के लाई जाएंगी चीजें। अब वो ये क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले इस मेंशन को देखिए अक्सर हॉरर मूवीज में ऐसे मेंशंस दिखाए जाते हैं और मैं देख के कंफ्यूज था यार, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत एआई से जनरेटेड है, लेकिन फिर उसके बाद एक और सीन आता है जिसमें गहने वगैरह दिखाए जाते हैं, तो मैं समझ गया कि भाई पास्ट में स्टोरी जाएगी और अगर स्टोरी पास्ट में गई तो इतना ज़्यादा एआई जनरेटेड चीज़ें नहीं बनाई जाएगी। तो भाई मेंशन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, जैसे कि भूत की पिक्चर जब भूल भुलैया और भी मूवीज़ में हमने देखा है कि एक हॉरर मेंशन तो होता ही है और उसमें हमारा हीरो जाता है। ठीक वैसी ही स्टोरी लग रही है फिलहाल देखने में। तो भाई फर्स्ट शॉट की बात करें तो इस मेंशन की स्टोरी जाती है और इस मेंशन के बाद एक बिल्ली दिखाई जाती है। अब इस बिल्ली को आपने गौर से देखा क्या? बिल्ली में खास बात यह है कि ये नॉर्मल हॉरर फिल्म की बिल्ली नहीं है जो कि डरावनी बिल्ली बनाई जाती है। वैसे तो ये कंप्यूटर से भी इतनी ओरिजिनल बना सकते थे कि देख के आपको लगे कि यार क्या डरावनी बिल्ली है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ऐसी कार्टून जैसी एनिमे जैसी बिल्ली बनाई। इसका कारण यही बता रहा था मैं कि भाई ये हॉरर फैंटेसी होगी, मतलब एलियंस जैसे एनिमेटेड जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगी। और थ्रू आउट द टीजर हमें ये सब देखने को मिला, भूत वगैरह से लेकर जितनी भी हॉरर एलिमेंट था वो एनिमेटेड ज़्यादा लगा, ना कि रियल। तो यही वो करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने हॉरर फैंटेसी नाम दिया है इसको। हॉरर कॉमेडी तो है ही है और कॉमेडी की साइड ज़्यादा रहेगी ये मूवी, इसलिए हॉरर फैंटेसी है ये मूवी। तो भाई बिल्ली के बाद ही हमें एक पोर्ट्रेट देखने को मिलता है जो है पोर्ट्रेट हमारे संजू बाबा का भाई संजय दत्त। इसमें आपको भूत के रोल में दिख सकते हैं। टीजर में इन्होंने क्लियर तो किया कि उनका कुछ हॉन्टेड स्टोरी से रिलेशन तो है। अब रिलेशन क्या वो ही भूत है या कोई और है, इतना ईजिली तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो जो पोर्ट्रेट में एक राजा जैसे दिख रहे हैं संजय दत्त और वो ये बोल रहे हैं कि ये मेंशन मेरा है और ऐसा सब कुछ वो बोल रहे हैं, तो वो देख के अंदाजा लग जाता है कि भाई इनका कुछ तो कनेक्शन होगा पास्ट में से, या पास्ट में राजा होंगे या इस मेंशन के ओनर होंगे। वो सब तो हम देख के समझ ही जाते हैं। उसके बाद स्कैरी बीजीएम के साथ साथ, जैसे कि हॉरर मूवीज में होता है, स्कैरी बीजीएम के बाद ही हमारे हीरो प्रभास की एंट्री होती है। अब भाई प्रभास इसमें आपको कोई वेल्ला इंसान देखने में लगेगा, लेकिन भाई फाइटर बहुत धांसू है। दो चार क्लिप्स फाइटिंग की डाली है इसमें और ये दिखाती हैं कि कितने तगड़े तगड़े, एक हॉरर फिल्म में भी एक्शन इन्होंने भर भर के डाला है, मतलब एक्शन वाले सीन्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। बहुत तगड़ा फाइटर है और हरकतों से ऐसा लग रहा है कि बंदा वेला है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो इस हवेली में आता है। या तो जैसे कि हमने भूल भुलैया 3 में स्टोरी देखी थी, रूह बाबा को भेजा जाता है, ठीक वैसे ही किसी ना किसी प्लान के तहत इसको इस हवेली में भेजा जाएगा। इतना हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये धांसू फाइटर के साथ डेयरिंग तो नहीं है बंदा, क्योंकि ये पूरे टीजर में कई बार डरता हुआ दिखा है। डेयरिंग नहीं है, लेकिन इसका पास्ट से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। एक बहुत हल्का सा फ्लिक आता है, पीछे का शॉट आता है जिसमें प्रभास जो बहुत दंग रहकर खड़ा है इस टीजर में, तो ये हमें बता रहा है कि भाई पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है संजय दत्त और प्रभास के बीच में, जिस वजह से अब उसको इस मेंशन में लौटकर आया है वो। और अब उस मेंशन में क्या क्या उसको फेस करना पड़ेगा वो तो हम जानेंगे कि वो डरेगा भी, थोड़ा सा डेयरिंग भी दिखाएगा, लेकिन वो डरपोक कैरेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो जुड़ाव होगा इसका पास्ट से। और संजय दत्त वर्सेस प्रभास आपको इसमें बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इसी के बाद इस टीजर में प्रभास का एक रोमांटिक एंगल भी दिखाया जाता है जो थोड़ा सा आपको रोमांस करते हुए दिखेगा। और आई मस्ट से प्रभास जैसा कि इस फिल्म के लिए काम कर रहे थे और काफ़ी सारी अपडेट्स हम शेयर भी कर रहे थे इस चैनल पर और काफ़ी सारी अपडेट्स आ भी रही थी, प्रभास बहुत डैशिंग लग रहा है, मतलब बंदा जो लग रहा है सो लग रहा है। टीजर एक तरफ, बंदा बहुत डैशिंग लग रहा है, बहुत स्लिम लग रहा है, बहुत ज़्यादा वेट लूज किया है बंदे ने और बहुत स्मार्ट भी लग रहा है इस टीजर में। मतलब जो एक हीरो वाली पर्सनैलिटी होती है वो उभर के आ रही है इस बंदे की। और रोमांस के साथ साथ जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, ऑब्वियसली हिंदी में डब की गई है, लेकिन इसकी हिंदी इस टीजर की हिंदी कनप्पा के टीजर से मुझे लगा थोड़ी बेटर लगी। अच्छा, कनप्पा का भी मैंने रिव्यू कर दिया, वो वाला आपने नहीं देखी वीडियो तो वो वाली भी वीडियो जाकर देखना इसी चैनल पर। भाई इसके बाद आगे थोड़े से लव सीन्स आते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हॉरर कॉमेडी है तो कॉमेडी तो डाली जाएगी। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से इस हवेली में प्रभास आकर फंस चुका है और धीरे 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 उसके सामने
भूत वाला एलिमेंट आ रहा है, और भूत वाला एलिमेंट जैसे कि मैंने शुरू में कहा था बहुत ज़्यादा एनिमेटेड लग रहा है। अब इसका कारण ये हो सकता है कि भाई एनिमेटेड, ये फैंटेसी इन्होंने नाम लिख दिया इसलिए इन्होंने भूत के जो एंगल है, भूत की जो वीएफएक्स हैं वो सब एनिमेटेड रखे, क्योंकि इन्होंने रियलिटी की तरफ नहीं गए। जैसे कि रियल चीज़ें कर सकते थे कंप्यूटर से, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्टून टाइप रखा। तो मुझे ऐसा कहीं कहीं ऐसा फील हो रहा था कि हॉरर कम और कॉमेडी तो टीज़र में थोड़ी बहुत लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉमेडी में फोकस किया है। वो हार्डकोर वाला हॉरर जो होता है वो नहीं रखा, मतलब कुछ ऐसा रखा कि बच्चे भी देख पाएँ। तो इसलिए हार्डकोर वाले हॉरर के बजाय थोड़ा सा एनिमेटेड वाला हॉरर, भूत भी थोड़ा सा एनिमेटेड, थोड़ा सा कार्टून जैसा लग रहा है। बट ओवरऑल मैं बुराई नहीं कर रहा, बट कुछ ना कुछ डिफरेंट किया है इन्होंने। और बहुत रिस्की मामला है ये भाई, अगर आप हॉरर मूवी में हॉरर तो मिले ही ना और कॉमेडी अगर आपसे ठीक ना हो तो आप समझ लो कि आप गलत ट्रैक पर हो। बट इन्होंने हॉरर तो वो हार्डकोर हॉरर नहीं रखा, एनिमेटेड भूत रखा है, कार्टून जैसा भूत लग रहा है देखने में। तो वो थोड़ा सा हिट करता है कि यार अगर हॉरर कॉमेडी थी, ठीक है कॉमेडी अपनी जगह, लेकिन हॉरर का एलिमेंट भी तो तगड़ा डालना चाहिए था। बीजीएम अच्छा खासा है, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर ऐसा लगता है कि अगर आप अकेले इस मूवी को देखने बैठोगे तो कहीं ना कहीं बीजीएम से ज़्यादा डर जाओगे बजाय भूत के। तो बीजीएम इज़ ग्रेटर देन द भूत। बट उसके बाद आपको कुछ सीन्स में देखने को मिलते हैं जिसमें प्रभास भाग रहा है, घूम रहा है मैंशन में, और उसके सामने चीज़ें आ रही हैं कि भाई ये हॉन्टेड मैंशन है। और उसके बाद संजय दत्त का एक पियानो बजाने वाला सीन आ रहा है। संजय दत्त भी इसमें मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हुए टीज़र में, लेकिन हाँ उनके जो शॉट्स आए हैं वो देख के प्रभावित करते हैं हमको। एक ही शॉट आता है बमन ईरानी का। बमन ईरानी कुछ ऐसे प्रोफेसर टाइप से लुक में दिखते हैं, जैसे वो डिकोड कर रहे हो कि भाई इस भूत को कैसे ख़त्म किया जाएगा। वो उस वाले कैरेक्टर में होंगे जो भाई, जो बंदा आता है हीरो को बताता है कि भाई ये सब हुआ था पहले और अब तुम्हें ये करना पड़ेगा इस भूत को रोकने के लिए। तो कुछ वैसे ही कैरेक्टर में लग रहे हैं बमन ईरानी। और क्या उनसे कॉमेडी कराई गई है? ऑब्वियसली कराई गई होगी यार। लेकिन उसके बाद प्रभास के कुछ और शॉट्स डाले जाते हैं, कुछ और बाकी कैरेक्टर एक्ट्रेसेस के लगे डाले जाते हैं, जो हमें थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जगाते हैं हमारे अंदर कि यार हो सकता है मूवी में स्टोरी में कुछ तगड़ी चीज़ हो, क्योंकि इसका वेट काफ़ी टाइम से हो रहा था। एट द एंड ऑफ द टीज़र मुझे ऐसा लगा कि इसकी हिंदी डबिंग ठीक ठाक थी। कुछ फीलिंग मुझे भूलभुलैया वाली दी इस टीज़र ने, कुछ फीलिंग मुझे अक्षय कुमार वाली भूलभुलैया वाली से दी। तो ऐसा ही कुछ मिक्स लग रहा था। बाकी जो भूत वाला एंगल है मुझे लगा थोड़ा सा हार्डकोर हिटिंग होना चाहिए था, क्योंकि एक शॉट आता है एनिमेटेड भूत का, उसके बाद फिर कॉमेडी आ जाती है। तो एक थोड़ा सस्पेंस और बिल्डअप करना चाहिए था। बाकी इसके ट्रेलर पे और ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे, ट्रेलर इसका कैसा होता है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, या मुझसे ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।